हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अब तक हमने ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया। ज्योमेट्री को हमने इसलिए पढ़ा ताकि अगर हमारे पास कोई पीस ऑफ लैंड या जमीन का कोई टुकड़ा आ जाता है तो उसको किस तरह डिवाइड करना है, उसको किस तरह एरिया के लिहाज से डिवाइड करना है, इन सब चीजों के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, उसके पास कुछ खेत हैं। अब उसने अपने जो फील्ड्स हैं वो अपने बच्चों में डिवाइड करने हैं। अब वो किस तरह करेगा? जब तक वो ज्योमेट्री की टेक्निक्स को नहीं सीखेगा, उनको फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो इक्वली जो फॉर्म है, जो फील्ड है, वो उस अपने बच्चों में ठीक तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने प्लेन के बारे में पढ़ा। द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ प्लेनर रीजन corresponding टू दैट फिगर। मतलब प्लेन का जो एक पार्ट है, ठीक है, अगर वो इनक्लोज्ड बाय सिंपल क्लोज्ड फिगर तो आप उसको क्या कहते हो? प्लेनर कहते हो। द मैग्नीट्यूड और measure of this planar region is called its area। जो उसका मैग्नीट्यूड होता है या उस प्लेनर का जो मेजर एरिया होता है, उसको आप क्या कहते हो? एरिया कहते हो। इसके अलावा आपको ये बताया गया है कि जो मैग्नीट्यूड या मैयर है वो हमेशा हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, 8 मीटर स्क्वायर या 3 हेक्टर्स। So you can say, we can say that the area of a figure is a number associated with the part of the plane enclosed by the figure। अब कंकरेंट फिगर्स क्या होती हैं? जैसा कि हमने पढ़ा कि दो फिगर्स कंकरेंट होती हैं अगर तो उनकी सेम शेप और सेम साइज हो। ठीक है, इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कंकरेंट दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज। मतलब अगर दो फिगर्स, दो शेप्स अगर कंकरेंट हैं तो आप क्या होना चाहिए? उनका एरिया एरिया इक्वल होना चाहिए। बट द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इफ two figures have equal areas then they are congruent। नो, अगर तो दो फिगर्स कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा? उनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड्स यू कैन से two figures having equal areas need not to be congruent। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो फिगर्स कंग्रेंट हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो उनका एरियाज इक्वल हो। लेकिन अगर दो फिगर्स का एरिया इक्वल है दैट डज नॉट मीन कि वो फिगर्स कंग्रेंट हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया देखो तो वो कितना आएगा? 9 क्रॉस 4 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सिमिलरली 6 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो कि ये दोनों ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल है और ये हमारे पास स्क्वायर है, और दिस कंग्रेंट? नो, उनका एरिया तो इक्वल है बट दिस शेप और साइज इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई एरिया की बेस पे आप किसी भी शेप या किसी भी फिगर को कंग्रेंट नहीं कह सकते। ओके, you may observe that the planar region formed by figure T is made up of two planar regions formed by figures P and Q। अब ये आपके पास एक फिगर है T। अब आपने इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। आप किस तरह करोगे? बेसिकली अगर आपके पास कोई एक इरेगुलर शेप आ जाती है तो बेसिकली उसके अंदर एक एग्जैक्ट शेप मौजूद होगी जिसकी बेस पे आप उस फिगर का या उस शेप का एरिया फाइंड कर सकते हो। अब सिमिलरली ये हमारे पास एक फिगर टी है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, क्यू और पी। इस फिगर टी का एरिया क्या होगा? इस फिगर टी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्यू एंड एरिया ऑफ पी। ठीक है, तो आपके पास एरिया ऑफ फिगर टी क्या आया? एरिया ऑफ फिगर पी प्लस एरिया ऑफ फिगर क्यू। ओके, अब आप क्या एरिया को कैपिटल ए से या ए आर, एरिया ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ टी को आप ए आर टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, now you can say area of a figure is a number associated with the part of the plane enclosed by the figures with the following two properties। क्या properties होने चाहिए? If A and B are two congruent figures तो उनका area क्या होगा? Area of A is equals to area of B। लेकिन अगर दो figures जो हैं वो congruent नहीं है, for example like the previous one, if a planar region formed by a figure T is made up of two or non overlapping planar regions formed by the figures P and Q, then क्या होगा? बेसिकली उन दो जो सब फिगर्स होंगी उनके एरिया का सम होगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास अगर एक फिगर थी तो ये फिगर टी थी। ओके, इस फिगर टी का बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, ये क्यू और ये पी। तो फिगर टी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। ओके,
figures on the same base and between the same parallels. अब आप देखो इन फॉलोइंग फिगर्स को आप गेस करो कि इन तमाम फिगर्स में हमारे पास जो है वो बेस क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है और ई एफ डी सी जो है ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इन दोनों ये इन दोनों में क्या है, बेस क्या है, कॉमन है। सिमिलरली आप इन दो पैरेललोग्राम्स में देखो तो कॉमन बेस आपके पास ऐसा आएगी। इस फिगर में आप देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी डी में कॉमन बेस क्या है, बी सी। सिमिलरली ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है और ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। इन दोनों फिगर्स में आपके पास कॉमन बेस क्या है, डी सी। ओके, ये बेसिकली वो फिगर्स है जिनकी आपके पास क्या है, कॉमन बेस है। व्हाट अबाउट पैरेलल्स? अब आप इन फिगर्स में देखो, ये ट्रिपेजियम ए बी सी डी है जिसकी कॉमन बेस डी सी है और ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी। अब आप देखो कि जो ई एफ सी डी है, ये जो ए ई एफ है और ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। देखो आपके पास ट्रिपेजियम क्या है, ए बी सी डी, ओके, एंड पैरेललोग्राम क्या है, ई एफ सी डी। अब आप देखो कि इनकी सेम बेस क्या है, डी सी। इसके अलावा अगर आप देखो कि जो वर्टिसेस ए और वर्टिसेस बी जो हैं ट्रिपेजियम के, ए बी सी डी, ये क्या है, डी सी के ऑपोजिट लाई कर रहे हैं। ओके, एंड द वर्टिसेस ई एफ जो हैं वो किसके ऑपोजिट लाई कर रहे हैं, वो भी बेस डी सी के ऑपोजिट लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑन अ लाइन ए एफ पैरेलल टू डी सी। जो ए एफ लाइन है ये बेसिकली किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि ट्रिपेजियम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी ये क्या है, सेम बेस जो कि क्या है, डी सी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स विच इज ए एफ एंड डी सी, जो कि सेम पैरेलल जिन जिन और वो कौन से पैरेलल्स हैं, ए एफ और डी सी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फिगर। अब ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है और दूसरी पैरेललोग्राम क्या है, एम एन आर एस। अगेन यू कैन सी कि इनकी कॉमन बेस क्या है, एस आर है और इनके पैरेलल्स क्या है, पी एन किसके पैरेलल है, एस आर के। सो यू कैन से जो पी क्यू आर एस और जो एम एन आर एस है इनकी कॉमन बेस एस आर है और ये किसके दरमियान लाई कर रही है, पी एन और एस आर पैरेलल्स के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी डी है एंड डी बी सी है। अगेन इनकी कॉमन बेस क्या है, बी सी है। ओके, और ये किसके दरमियान लाई कर रहे हैं, बेसिकली ए डी और बी सी के। सो यू कैन से कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी डी ये जो है और ट्राइंगल बी डी सी ये क्या है, इनकी सेम बेस है और पैरेलल्स कौन से हैं, लाई बिटवीन डी सी एंड ए डी। ओके, so you can say कि two figures are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common base। एक condition क्या है कि उनकी common base होनी चाहिए और दूसरी condition क्या है, and the vertices or the vertex opposite to the common base of each figure lie on line parallel to the base। मतलब कि जो common base होनी चाहिए और जो vertices हैं वो क्या होने चाहिए, opposite to the common base। These are the conditions। अब आप ये वाली फिगर देखो, इन तीन फिगर्स में देखो आपके पास बेस तो है वो क्या है, कॉमन आ रही है, लेकिन जो पैरेलल्स हैं वो नहीं है। ये जो पी डी है, डी जो है वो इस लाइन पे नहीं है। सिमिलरली एम एन जो है वो कॉमन उनका वो नहीं है, पैरेलल नहीं है। सिमिलरली ई एफ जो है वो इस लाइन पे नहीं है। सो इट शुड क्लियरली बी नोटिस दैट आउट ऑफ टू पैरेलल्स वन मस्ट बी द लाइन कंटेनिंग द कॉमन बेस। एक जो पैरेलल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, containing the common base। ओके, तो इनमें से क्या है, आपके पास कॉमन बेस तो आ रही है लेकिन पैरेलल्स नहीं आ रहे। अब आप नेक्स्ट टू फिगर्स देखो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीई। एबीसी एंड डीबीई इनमें कॉमन बेस भी नहीं है। ए बी सी की बेस क्या है, बी सी, और डी बी ई की बेस क्या है, डीई। अब इन फिगर्स में क्या है, बेस कॉमन नहीं है। सिमिलरली अब आप इस ट्राइंगल एबीसी में और जो आपके पास पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, इसकी भी क्या है, सेम बेस नहीं है। एबीसी की बेस बीसी है और पी क्यू आर एस की बेस क्या है, पी एस। सो दीज आर नॉट हैविंग द सेम बेसिस। ओके, अब लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है, which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such a case write the common base and the two parallels। अब आपने बेसिकली बताना है कि कौन सी फिगर्स हैं जिनकी सेम बेस है और कौन है जो कि टू जिनके दो कॉमन पैरेलल्स हैं। अब आप इस फिगर में देखो, ये आपके पास क्या है, आर पी क्यू और ट्रायंगल है और ए बी
डी सी आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका भी जो ट्रायंगल का बेस है वो पी क्यू है और जो पैरेललोग्राम का बेस है वो है बी सी। सो बेस इज नॉट कॉमन और इनमें से पैरेलल्स भी नहीं है। ओके, अब आप इस फिगर में देखो ए बी सी डी, ओके, एंड जो आपके पास पैरेललोग्राम है वो क्या है, ए पी, दिस वन। अब आप देखो कि इनमें आपके पास क्या है, बेसिकली ए बी, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है और एक आपके पास ये है। अब आप देखो कि इनकी कॉमन बेस क्या है, ए डी, और जो बी क्यू है वो किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। तो बेसिकली ये क्या है, ये वो फिगर है जिनकी सेम बेस है और ये लाइक इनके दरमियान कर रही है, सेम पैरेलल्स के दरमियान लाइक कर रही है। ओके, नेक्स्ट फिगर आपके पास है ये, एक आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और दूसरी आपके पास क्या है, पी क्यू आर एस। इनमें भी देखो कि ए बी सी डी की बेस ये है और पी क्यू आर एस की बेस एस आर और पी क्यू है। इस फिगर में भी क्या है, सेम बेस, कॉमन बेस नहीं है और ना ही आपके पास दो पैरेलल्स आ रहे हैं। सो दिस triangle, this figure, these parallelograms have no common base and no parallels. So with this one is the only figure which has same base and parallels. So guys, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली कॉमन बेस और पैरेलल्स को डिस्कस किया और कुछ कंग्रेंट ट्रायंगल्स की मजीद एडवांसमेंट की तरफ गए।